learners, welcome to my channel. I am Prachibist. In this video we are studying Flamingo book 5th poem, A Roadside Stand. Let's get started. हम इस वीडियो में फ्लेमिंगो बुक की 5th पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है आ रोड साइड स्टैंड और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में रॉबर्ट कुछ गरीब किसानों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक बिजी रोड के किनारे कुछ किसान अपनी दुकानें लगाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कितना दुख और दर्द सहना पड़ता है उन्हें। हम इस पोएम को स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे और हमारा फर्स्ट स्टेंजा है द लिटिल ओल्ड बॉय से लेकर विदरिंग फैन तक। इस स्टेंजा में पोएट गरीब किसानों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे गरीब किसान एक बिजी रोड के किनारे शेड डालकर अपनी दुकान लगाते हैं। वो वहाँ पर दुकान इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ वो अपने प्रोडक्ट बेच पाएँ और उसी बिजी रोड से शहर के सारे बड़े लोग निकलते हैं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि इन गरीब लोगों ने वहाँ भीख मांगने के लिए शेड्स बनाए हैं। इन गरीब लोगों ने तो वहाँ कुछ पैसे कमाने के लिए और अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए शेड्स बनाए हैं ताकि उनकी लाइफ भी शहर के लोगों की तरह सुधर जाए। हमारा सेकंड स्टेंजा है द पोलाइज्ड ट्रैफिक से लेकर गो अलोंग तक। इस स्टेंजा में पोएट बड़े लोगों के बारे में बताते हैं कि कैसे बड़े लोग बिना अपने खिड़की के शीशे से बाहर देखे हुए सीधे सीधे चले जाते हैं। मतलब वो लोग इन छोटे लोगों की तरफ तो देखते ही नहीं हैं और बाय चांस कोई वहाँ रुक जाता है तो वो भी इन लोगों से सिर्फ शिकायत ही करता है कि कैसे उन लोगों ने वहाँ साइड बोर्ड लगाकर वहाँ की सुंदरता को खराब कर दिया है। हमारा थर्ड स्टेंजा है द हर्ट से लेकर कीपिंग फ्रॉम अस तक। यहाँ पर पोएट ये बताता है कि उसको यहाँ की सुंदरता खराब होने से कोई मतलब नहीं है। पोएट को तो उन गरीब किसान से हमदर्दी है। यहाँ अपने शहर से दूर उन्होंने दुकान लगाई है ताकि वो यहाँ पर कुछ पैसे कमा सकें और इन पैसों के कारण उन लोगों की लाइफ थोड़ी अच्छी हो सके। वो भी चाहते हैं कि फिल्म में जैसी लाइफ दिखती है उनकी भी वैसी ही लाइफ हो। हमारा फोर्थ स्टेंजा है इट इज़ इन द न्यूज़ से लेकर एंशियंट वे तक। इस पैरा में पोएट एक न्यूज़ के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इन गरीब किसानों को थिएटर और बाज़ार के पास में बसाया जाएगा, लेकिन पोएट को एक चिंता है कि जो चालाक लोग होते हैं वो इन गरीब लोगों को वहाँ पर भी जीने नहीं देंगे। वो वहाँ पर भी इन लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे और इन गरीब लोगों को वापस उसी कंडीशन में ले आएंगे। हमारा फिफ्थ स्टेंजा है समटाइम से लेकर वेयर इट वॉज बॉर्न तक। इस स्टेंजा में पोएट फिर से गरीब किसानों की हालत के बारे में ही बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक गरीब किसान दुकान पे टकटकी लगाकर बैठा रहता है कि पूरे दिन भर में एक कस्टमर भी उसके पास आ जाए। किसान अपनी दुकानों पर बैठकर गाड़ी के ब्रेक लगाने की आवाज़ सुनने की प्रतीक्षा करते रहते हैं ताकि हज़ारों गुजरती गाड़ियों में बैठे स्वार्थी लोगों में से कोई वहाँ पर रुके और उनके प्रोडक्ट का प्राइस पूछे। आखिरकार वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी वहाँ पे रुककर वापस से पलट जाती है। दूसरी गाड़ी वहाँ पर रुकती है और उस गाड़ी में जो इंसान होता है वो उस किसान को बुलाता है और उससे पूछता है कि भैया आगे जाने का रास्ता बता दो। मेरी गाड़ी भी वहाँ रुकती है और उस किसान से पूछती है क्या आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल रखते हैं। फिर वो किसान बोलता है आपको दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ और अपने पैसे अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ। अब हमारा सिक्स्थ स्टेंजा है एंड अनदर से लेकर माई पेन तक। इस स्टेंजा में पोएट बताते हैं अगर इंडिया के पास पैसा है या इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है उनसे इन गरीब किसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन पैसों से कोई भला नहीं होता गरीब किसानों को और ना ही कोई सोचता है गरीब किसानों के लिए। अब आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।